नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूं एशियन हेरिटेज पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं इरफान सर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इरफान सर से बातचीत करते हैं। इन्होंने पहले शुरुआत की अपने औरंगाबाद ज़िला के बसडीहा कला में स्कूल की शुरुआत की और वहाँ के बाद इन्होंने औरंगाबाद में भी शुरू किया है। इस बार एडमिशन वगैरह चल रहा है यहाँ पे। और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आखिर उद्देश्य है, किस तरह का यहाँ पे जो एजुकेशन देंगे बच्चों को, जो शिक्षा देंगे यहाँ पे किस तरह से देंगे, वहाँ के बाद यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं और आगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत 81 भारत में। चलिए, आपका चैनल के माध्यम से बहुत कुछ अभी हम लोगों को बताएंगे, तो 81 भारत को हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वेलकम है। सबसे पहले आप ये बताइए कि औरंगाबाद में जो बसडीहा कला में, यानी यहाँ आपने किस साल से शुरुआत की, अब तक का सफ़र की जो शुरुआत है? अब तक का सफ़र 2016 में पहली बार हमने शुरुआत किया स्कूल का और हेसर स्टेशन पे किया था, जो कि अभी लॉकडाउन के बाद से बसडीहा कला में बहुत बड़े से बिल्डिंग में उसको शिफ्ट करना पड़ा, बच्चों के तादाद को देखते हुए। और जो क्वालिटीज़ हम लोगों ने वहाँ पे दिए हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े स्कूल जो अपने बैनर लेकर घूम रहे हैं, उनसे कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश हमने नहीं की। और यही वजह है कि आज हम वहाँ पर 700 प्लस स्ट्रेंथ के साथ हैं। यहाँ पे अब तक का जो सफ़र है, बसडीहा के बाद औरंगाबाद आया है। औरंगाबाद में सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में नावाडी रोड में यहाँ पे आपने शुरू किया है, यहीं पे रखेंगे आप या कहीं और शिफ्ट करने का इरादा है, या बड़ा सा कुछ ग्राउंड वगैरह? अभी जो हमारा वहाँ स्कूल चल रहा है, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी ज़मीन एक्वायर की है और इस साल से हम लोगों की बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक बात है इस नवाडी सेंटर का, तो यहाँ पे हम लोगों ने नर्सरी ब्रांच रखेंगे। और औरंगाबाद में भी आप थोड़ा सा ईदगाह या पार्क के पास चले जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने ज़मीन एक्वायर कर रखा है। वहाँ पे हम लोग अपनी बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे जो बाकी बच्चों के लिए होगी। तो 1 साल के अंदर हम समझते हैं कि यहाँ से हम लोग वहाँ जो अपर क्लासेज होगा उसको शिफ्ट करेंगे। इरफान सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना एजुकेशन वो कहाँ से आपने हासिल किया? शुरुआती एजुकेशन जो है प्राइमरी स्कूलिंग जो होता है, प्राइमरी स्कूल से हासिल किया। उसके बाद फिर सेंट जेवियर्स से हमारी 5 तक की पढ़ाई हुई। 6 से ऊपर डीएवी में हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए और बाकी 11th से लेकर पीजी तक की हमारी पढ़ाई वहाँ से हुई। उसके बाद अभी स्कूलिंग के दौरान हमने एक स्पेशल कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जो हमारे इस काम में बहुत ही ज़्यादा सहायता दे रहा है। जी बिल्कुल, आपने अलीगढ़ से यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपका मेन जो है एजुकेशन रहा, वहीं से आपका। तो आपने औरंगाबाद, आखिर आप अलग मकाम पे कहीं और जा सकते थे, कोई ना कोई और काम भी कर सकते थे। आप अलीगढ़ से एजुकेशन हासिल करना मतलब वो हायर एजुकेशन की बात है। तो औरंगाबाद जैसी जगह पे, छोटी सी जगह पे आप यहाँ पे आपने शिफ्ट किया और स्कूल की शुरुआत की। कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे, क्या कर पाएंगे आप? देखिए, जब मैं अलीगढ़ गया था तो उस टाइम 2005 था और तकरीबन उसी टाइम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई हुई थी। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दर्शाती है कि हम लोगों का एजुकेशन कहाँ पे आके रुका हुआ है और बाकी लोगों का कहाँ पे आके रुका हुआ है। हमें कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बात रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो हाँ, वहाँ जाने के बाद जिस बंदे ने उस यूनिवर्सिटी को बनाने में अपना पूरी ज़िंदगी लगा दिया, शायद उससे कहीं ना कहीं हम मुतासिर हैं। और जिसके वजह से हम चाहते तो कॉरपोरेट में जा सकते थे, क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है और वो भी उस टाइम में किया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो हमारे और साथी लोग कॉरपोरेट में हैं, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया हैं, अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा वर्क भी कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन हमारा एक
मोड़ इस तरफ जो हुआ वो इसके वजह से कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी को एजुकेशन के लिए, लोगों के लिए लगा दिया और उन्होंने कभी कोई जात पात धर्म देखकर किसी को शिक्षा दीक्षा देने की बात नहीं कही। उनका उस यूनिवर्सिटी से जो पहला ग्रेजुएट है वो विद्या प्रसाद थे। तो विद्या प्रसाद कोई मुस्लिम नहीं थे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही रहता है कि नहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे सभी लोगों के लिए अलाउ है और सभी लोग वहाँ पे अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ से मैंने भी किया और एक मोड़ हमारे ज़िंदगी में आया कि नहीं, अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम लोग भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहें, कुछ बदलना चाहें, समाज को, सोसाइटी में कुछ देना चाहें, कुछ रिटर्न देना चाहें, तो ये एक माध्यम हो सकता है कि हम अपने सोसाइटी को, अपने समाज को शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ रिटर्न कर सकें। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस एक छोटा सा चीज़ कर सकता हूँ, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे औरंगाबाद में खास करके, औरंगाबाद में नहीं कई शहरों में ऐसा चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने अजीब सा एक माहौल बना रखा है, चाहे वो फ़ी के मामले में कह लीजिए या हर एक साल रीएडमिशन के नाम पर कह लीजिए या बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए कह लीजिए, यानी हर तरफ से वो सीधा बिल बना देते हैं। अभी 2-4 स्कूल औरंगाबाद में जो चल रहे हैं, जो अपने आप को नामी ग्रामी कह रहे हैं वो, और लोगों के पास अभी फ़िलहाल विकल्प नहीं है, मजबूरी में लोगों को उसी तरफ जाना पड़ता है। लोगों का कहना है, पेरेंट्स का, कि हमारे पास मजबूरी है, कोई विकल्प है नहीं, ऐसा स्कूल है नहीं औरंगाबाद में, तो हमें जाना मजबूरी में वही पड़ता है। लेकिन अंदर से वो रो रहे होते हैं क्योंकि जेब इसकी इजाज़त नहीं देता। बच्चों की ज़बरदस्ती वो लाइफ के लिए अपने जेब को किसी भी तरह वो खाली करते हैं, जेब उनका इजाज़त नहीं दे पाता कि वहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो अपने आप में कमी करके, अपने कपड़ों में कमी करके, अपने खानेदारी में कमी करके, अपने लाइफ इंजॉय को कमी करके वो बच्चों के एजुकेशन के लिए वहाँ पहुँचते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या अब विकल्प के नाम पर कुछ ऐसा है कि विकल्प के नाम पर आप लोगों को एक मैसेज दें कि हम विकल्प दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विकल्प की बात है, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है, आरटी के तहत हम लोगों को भी एडमिशन लेना होता है, 25% का कोटा होता है। बहुत सारे अधिकारी आते भी हैं, चेक भी करते हैं, बहुत लगभग स्कूल उसको फॉलो भी करते हैं, हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके अलावे जो फी स्ट्रक्चर है हम लोगों का बहुत एक मार्जिनलाइज्ड रखा गया है, ताकि हर लोग उस फी कैपेसिटी को पेइंग करने की कैपेसिटी रखें। साथ ही साथ एक ये चीज़ रखा गया है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो उस कैपेसिटी को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से, हमारे ट्रस्ट ने ये दावा कर रखा है कि जो भी वैसे लोग होंगे उनको हम स्कॉलरशिप के माध्यम से हाफ शिप या फ्री शिप करके अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। मकसद सिर्फ एक ही है कि जो भी वंचित लोग हैं, जो भी मध्यवर्गीय लोग हैं, वो शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सकें और उनका उत्थान हो सके। जो पढ़ाई की जो किताबें हैं, असली जो किताब है वो एनसीईआरटी की किताब है। तो एनसीईआरटी नहीं चला करके बहुत सारे स्कूल वालों ने अपनी बुक से वो छपवा रखी हैं, अपनी बुक्स रखते हैं, या तो वो बता दे देते हैं कि वहाँ से जाकर के बुक्स ले लीजिए, या तो वो अपने स्कूल में बुक्स को मंगवा करके रख लेते हैं। और उससे लगभग उन स्कूल वालों को, किसी को 40%, किसी को 50%, वो स्कूल वालों को उतना कमीशन पहुंच जाता है। तो इस पे आप एनसीईआरटी बुक के बारे में क्या कहेंगे? एनसीईआरटी बुक कोई नहीं चला रहा है क्योंकि उनका कमीशन बन जाता है 40%, 50%। बुक वाले उन्हें स्कूल को दे देते हैं, इसलिए वो लोग, और सभी चीज़ों में जो है पेरेंट्स का ही सर को ममोड़ा जाता है, स्कूल वाले तो वाह में रह जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के बारे में आपने कुछ सोचा है? जी बिल्कुल, हम उसके ही तरफ हम लोग आ रहे हैं और नेक्स्ट सेशन से भी हम लोग का जो भी बुक्स होगा वो अभी कुछ हम लोगों ने एनसीईआरटी को डाला है और अगले सेशन से लगभग पूरी तरह हम लोग उसी पे चले आएंगे। बाकी रही, आपने कहा कि सर बुक्स का कॉस्ट जो गार्जियन को बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने अपने स्तर पे यहाँ इंतज़ाम कर रखा है कि अगर जो लोग उन पेइंग कैपेसिटी को नहीं पे कर सकते हैं तो उसका कुछ खर्च जो है वो अब हमारी स्कूल की ट्रस्ट वो पे करेगी। यानी जो आपने कुछ छूट दे रखा है वो आप करेंगे। तो अगले सेशन से क्या पेरेंट्स क्या सोचें कि अगले सेशन से आपके स्कूल में पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक? बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल चलेगा।
और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करते हुए सारी चीज़ें चलेंगी। साथ में मकसद जो सिर्फ है, मैंने एक बार फिर से मैं इस चीज़ को दोहरा दूं कि हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो वंचित वर्ग हैं, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, वो शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ जाएं। चाहे उन लोगों को, हम लोग या हमारी संस्था को जो भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ इरफान सर, जो एशियन हेरिटेज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये कहूँगा जितने भी पेरेंट्स इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये जान लें कि अपने बच्चों का एडमिशन वहीं पे करवाएं जिस स्कूल का डायरेक्टर एजुकेटेड हो। अगर डायरेक्टर वहाँ का पढ़ा लिखा होगा तो जाहिर है वो टीचर्स जो वहाँ पे रखे जाएंगे, खुद डायरेक्टर बैठ करके उनका डेमो लेंगे और उसके बाद उनको सेलेक्ट करेंगे कि ये टीचर में कितनी सलाहियत है, कितनी क्वालिटी है जो आगे चल करके हमारे बच्चों को ये क्वालिटी दे सकते हैं। जिनका डायरेक्टर ही अगर अनपढ़ होगा तो वो आगे एजुकेशन क्या देगा। रही बात जो स्कूल वालों ने जो अभी जो धूम मचा रखा है कि अपने स्कूल में जो बुक्स रखते हैं और उस पर आधी कमीशन, आधा पैसा उनके जेब में जो बुक्स वालों के पास से जो चला जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी बुक यहाँ पे लागू होने वाली है। और इस साल जितने भी एडमिशन हो रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि उसमें भी हम रिबेट देंगे, कुछ परसेंटेज जो है वो हम छोड़ देंगे, पेरेंट्स को कम पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, 81 भारत।